बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे व्लॉग्स के साथ मैं हूं अली। ब्रेकिंग न्यूज़ दो हैं आज के दिन की, लेकिन जो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो सबसे पहले ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया, या यूँ कहें कि जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे उनके खिलाफ कुछ लोगों ने, यानी कि उनका पार्टी के साथ ताल्लुक़ है नहीं है, कौन है, कैसे हैं, उन्होंने क्यों पिटीशन की, तो उन्होंने पिटीशन दायर की और इलेक्शन कमीशन ने आज महफूज फैसला जो वो सुना दिया और इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। उसको कहा कि जी आईन और कानून के मुताबिक नहीं हुए और पार्टी से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। और इस ब्रेकिंग न्यूज़ में सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही जो सबसे पहले फ़ैसला आया उस पर मैं बाद में बात करूंगा। पहले ये है कि ये जो अभी ताज़ा तरीन न्यूज़ है वो ये है कि पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। लेकिन चूँकि वो अगर इस वक्त इस फैसले के मुताबिक देखा जाए तो अभी सारी पार्टी जो है वो बिल्कुल बैरिस्टर साहब हैं वो अब चेयरमैन नहीं रहे और फिल वक्त पार्टी बिल्कुल जो है वो बल्ले के निशान के बगैर है। पीटीआई के जो वकला हैं उनकी टीम ने ऑलरेडी एक तैयारी कर रखी हुई है। उन्होंने मुख्तलिफ जो ज़रा ऐसे खबरें मिलती हैं तो उन्होंने ये तैयारी की हुई है और वो कल ही जो है वो इसके अगेंस्ट किसी भी हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में या लाहौर में या इस्लामाबाद में, जहाँ भी वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो रिट दायर करेंगे। और मुख्तलिफ बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों ने यही कहा है कि ये जो केस है, ये जो फैसला है, ये कल अदम करार दे दिया जाएगा और पार्टी को वापस बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। फिल वक्त ये तो कल की बात होगी, परसों की बात होगी, ये देखा जाएगा अभी, लेकिन फिल वक्त जो न्यूज़ है वो यही है कि पीटीआई से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। ये आज की ब्रेकिंग अभी की लेटेस्ट ही है। लेकिन आज सुबह जो सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो ये थी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, इन दोनों के खिलाफ साइफर केस पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ज़मानत पे रिहा करने का हुक्म दे दिया। अब उस केस में जो कुछ है, अब तो हर ज़द ज़ुबान है, लेकिन उसके में कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि फिर उधर क्या हुआ। और इससे पहले जो होता रहा है वो हाई कोर्ट में तो ज़मानत के लिए केस ही नहीं लगता रहा, लेकिन अब वो आज ही केस लगा, आज ही उसकी सुनवाई हुई और मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने बड़े क्वेश्चंस किए और साइफर केस को बज़ाहिर मुख्तलिफ जो करने वाले हैं, इस पे तहकीक करने वाले हैं या रिपोर्टिंग करने वाले हैं, तो वो एनालिटिकल जो व्यू रखते हैं उनके मुताबिक ये जो साइफर केस है अब ये तकरीबन जड़ से ही उखड़ के रह गया, क्योंकि आज के जो सवालात थे जज साहबान के, खैर वो भी आपने देखे, मैंने आपको दिखाए हैं, तो वो एक किस्म का उन्होंने उड़ा के रख दिया हुआ है। पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन की सूरत हाल ये है कि कागजात नामजदगियाँ तमाम पार्टीज़ जमा करवा रही हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात, यानी कि जिनके खिलाफ ये मामला चल रहे हैं कि अगर वो कागजात नामजदगी जमा कराने भी जाते हैं उनसे कागजात छीन लिए जाते हैं या उन उम्मीदवारों को गिरफ़्तार कर दिया जाता है, तो वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, उसके खिलाफ शिद्दत से ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए भी जो दरख्वास्त दी थी वो साइफर केस के साथ ही, तो उसमें भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अच्छा खासा, उनके जो नुमाइंदगान थे उनको पूछा, उन काफ़ी सरजनिश टाइप की मैं कह लूँगा उसमें निगरान हुकूमत के खिलाफ भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बात की कि अगर वो उस्मान डार की वालदा के हवाले से उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि अगर उनके साथ ये हो रहा है तो निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा, वो खामोश है। तो इससे तासुर जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो ये आज की ये जो पूरे दिन की सूरत हाल है, मैंने आपको 4 से 5 मिनट में ये 2-4 चीज़ें बताई हैं। इसके अलावा जैसे जैसे न्यूज़ आती जाएगी, जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी, मैं कोशिश किया करूँगा हर दूसरे तीसरे दिन डेली पे, ये मेरा कोई न्यूज़ चैनल तो नहीं, मैं बस अपडेट दे रहा हूँ कि कुछ अपने चैनल के तवसत से कि टुडेज़ व्लॉग ये आज की बड़ी अहम खबरें थी। 2 ही अहम खबरें थी, एक तो साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई, और दूसरा ये
इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जो कलअदम करार देकर बल्ले का निशान वापस लिया गया है। टाइमिंग्स के हवाले से ये बड़े हसास और अहम तरीन इशू हैं, एक एक लम्हा बड़ा अहम है, और इस हवाले से मैं आइंदा कोशिश करूँगा कि डेली की बुनियाद पर आपको जो है वो आगाह करता रहूँ, आपको अपडेट करता रहूँ। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। एक अपनी तरफ से एक नाकस सी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ ना कुछ हद तक जो है वो मालूमात जो हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की या पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की, ये भी आपको बताता चलूँ। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।